कल हमने नोटपैड में पढ़ा था, फाइल के सारे ऑप्शन कल हमने सीखे थे नोटपैड के। आज हम एडिट के 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से कोई लैंग्वेज चेंज कर ले रहे हैं, फाइल में जाके फाइल पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे जाके एक लैंग्वेज चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ फॉन्ट पे जाके ये लेवल लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं। एडिट के ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है अंडो। अंडो का मतलब समझिएगा, अगर हमने कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, मान ले रहे हैं कि यहाँ पर मोहन लिख दे रहे हैं, मोहन, रोहन लिख दे रहे हैं, एम काम नहीं कर रहा है तो रोहन, एच भी काम नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है, कुछ लिख दे रहे हैं। मान ले रहे हैं हमने ये कुछ लिखा और ये हमारा डिलीट हो गया, ये मान ले रहे हमने डिलीट कर दिया। अब हम इसे वापस लाना चाहें तो अंडो क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की Ctrl+Z तो वापस आ सकता है। तो इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक बार डिलीट किया हुआ डाटा वापस लाने के लिए अंडो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+Z। अगला ऑप्शन हमारा कट का। यदि मान ले रहे हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ नहीं लिखवानी है, कहीं और यहाँ पर ही लिखवानी है, इसके नीचे लिखवानी है, तो यहाँ से इसे कट करा दो, वहाँ पे पेस्ट करा सकते हैं आप। यहाँ देखिए हमारा कट हो गया और इसको यहाँ पे चाहो तो पेस्ट करा सकते हैं, पेस्ट क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा हमारा। मतलब कि इसको लिख सकते हैं कि सेलेक्ट किए हुए डाटा को कट कराने के लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X लिख लेना आप। अगला ऑप्शन आ रहा है कॉपी। ये देखो कट जो ऑप्शन है वो आपका शो नहीं होगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। देखो ये पूछ रहा है कि आपको सेलेक्ट तो करिए, किसे कट कराएंगे। जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन देखो कट वाला शो हो गया और कॉपी वाला भी शो हो गया। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपका शो नहीं होगा, देखो ठीक है ना। अंडो भी शो नहीं होगा जब तक आप कुछ डिलीट नहीं करेंगे। जब डिलीट कर देंगे एक बार डाटा तो वो अंडो वाला ऑप्शन भी शो होने लगेगा। तो कॉपी का मतलब होता है कॉपी कराना, Ctrl+C इसको लिख सकते हैं आप। सेलेक्ट किए हुए डाटा को कॉपी कराने के लिए कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया डाटा और यहाँ पे एडिट पे गया और यहाँ पे कॉपी करा लिया। अब इसे नीचे पेस्ट करा सकते हैं, ये देखिए। अगला ऑप्शन हमारा आ रहा है पेस्ट का। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+B। तो आप लिख सकते हैं कट या कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट कराने के लिए पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो पेस्ट हो गया। जैसे कि मान ले रहे हैं कि मैंने ये सब डाटा कट करा दिया और इसे अब मुझे दोबारा पेस्ट कराना है तो यहाँ से पेस्ट करा सकते हैं। ऐसे कॉपी भी करा सकते हैं, कॉपी कर रखा तो। अगला ऑप्शन है डिलीट का। तो इसमें लिखिएगा सेलेक्ट किए हुए डाटा को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मान ले रही है हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया और इसे डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट पे जाइए तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जब तक आप इस पर फॉर्मेटिंग करेंगे नहीं तब तक फॉर्मेटिंग होगी नहीं क्लियर। तो मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ, यहाँ से जाके कुछ ये टेक्स्ट है इसको कुछ फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं। इससे थोड़ा बोल्ड कर लिया, सर बोल्ड तो है ही, इटैलिक कर ले, इटैलिक भी है साथ, हाँ इटैलिक भी है। ये मतलब कि बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। अब इसे हमें क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई है। कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई है? इस पर बोल्ड अप्लाई है और इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछा लिखा हुआ थोड़ा, बोल्ड मतलब थोड़ा ये मोटा है। अगर मुझे इसे सही फॉर्मेट में लिखना है, सही करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे एक बार क्लिक कर दीजिए तो देखो नॉर्मल हो गया। एक बार फिर समझो, इसे हम पहले बोल्ड कर दे रहे हैं और इटैलिक कर दे रहे हैं तिरछा, और मुझे इसे सही करना है तो क्लियर देखिए, अभी देखिए कैसा है, थोड़ा मोटा है और तिरछा है। जैसे ही हम क्लियर का फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे तो हमारा सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हैं टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिफाइंड विद बिंग। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसको आप नेट पे सर्च करना चाह रहे हैं तो उस शब्द को सेलेक्ट करिए, नेट आपका चालू होना चाहिए और यहाँ डिफाइंड विद बिंग पे क्लिक करेंगे या Ctrl+E करेंगे तो वो शब्द आपका देखो नेट पे सर्च करने लगेगा। बट नेट हमारा कनेक्ट नहीं, इसलिए सर्च नहीं करता ये शब्द। कोई भी शब्द हो और आप उसे नेट पे सर्च करना चाह रहे हैं तो वो सेलेक्ट करिए और यहाँ पर डिफाइंड विद बिग पर क्लिक करिए या Ctrl+E करिए तो आपका सर्च कर लेगा। तो आप लिख सकते हैं किसी भी वर्ड्स को
क्रोम पर या गूगल पर सर्च करने के लिए डिफाइन विद ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है हमारा फाइंड का। फाइंड देखिएगा, पहले हम इसके लिए कंट्रोल सी करके कुछ शब्द बना ले रहे हैं इस तरीका से, हम यहाँ पे कहीं बीच में एन डाल दे रहे हैं, यहाँ पे एन डाल दे रहे हैं और यहाँ पे एन डाल दे रहे हैं। ये हमें अब एन सर्च करना है 3 बार एन। तो फाइंड पे शॉर्टकट ही कंट्रोल+F, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे एन एन और यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे तो बता रहा है एक एन आपका यहाँ, फिर फाइंड पर क्लिक करेंगे एक एन यहाँ पे यहाँ, फिर फाइंड पर क्लिक करेंगे तो बता रहा है एक एन यहाँ पे यहाँ। मतलब कि फाइंड का मतलब होता है खोजना। कोई शब्द अगर आपको खोजना हो नोटपैड में तो आप फाइंड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी भी वर्ड्स को खोजने के लिए फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। फाइंड नेक्स्ट का मतलब अगला शब्द खोजने के लिए, भाई हम बार बार क्लिक कर रहे थे और अगला शब्द और आ रहे थे, वो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की F3 है। फाइंड प्रीवियस मतलब पीछे वाले शब्द पे जाना हो तो फाइंड प्रीवियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। इसको लिख सकते हैं आप कि अगला शब्द खोजने के लिए फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपके लिए। और पिछले शब्द पर जाने के लिए फाइंड प्रीवियस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई शब्द सर्च कर रहा हूँ, भाई सर्च कर लेना फाइंड, मान लीजिए एन शब्द का सर्च कर रहे हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखो ये अब उसे और अगला सर्च करना है तो एडिट पे जाके फाइंड नेक्स्ट पे से क्लिक करेंगे तो अगले वाले पर भी हम आ सकते हैं। देखो आ गए, देखो फाइंड नेक्स्ट पे से अगले वाले क्लिक किया, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो अगले वाले पे आ गए। अब प्रीवियस वाले जाना है पीछे वाले पे तो प्रीवियस वाले पे क्लिक करेंगे तो देखो वापस आ गया। तो इस हिसाब से आगे पीछे शब्द हम खोज सकते हैं फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट से। रिप्लेस का मतलब होता है शब्द बदलना, कोई शब्द चेंज करना आपको तो देखिएगा इसकी शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल+H। मान ले रहे हैं कोई शब्द मुझे चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करिए, एन के यहाँ पे मुझे MM करना है या SEE कर दे रहे हैं 3 बार। तो पहले तो हम करेंगे फाइंड और फिर करेंगे रिप्लेस। कह रहा है रिप्लेस आल या रिप्लेस, मतलब रिप्लेस आल का मतलब होता है एक ही बार में जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ ई हो जाएगा सब जगह, और एक बार रिप्लेस करेंगे तो जो शब्द दिख रहा है आपको सेलेक्ट किया हुआ सिर्फ वही रिप्लेस होगा, मतलब बदला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एन है ना, जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो गया। अब कह रहा है इसको भी रिप्लेस करना है, अगर सबको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस आल कर दो, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ ई हो जाएगा, और एक एक करके करना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक करते रहिए, रिप्लेस आपका होता रहेगा। रिप्लेस देखो सब जगह तो कह रहा है और नहीं रहा, ई हो गया आपका फाइनल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ड्स को बदलने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब गो टू का मतलब होता है जाने के लिए। अगर आप कोई सी लाइन पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि मान ले रहे हैं यहाँ पे जो भी लाइन है, अगर मुझे किसी लाइन पे जाना है तो कर्सर आपका उसी लाइन पर चला जाएगा। अभी पहली लाइन पे हम चाह रहे हैं यहाँ पे हमारा कर्सर जो है चौथी लाइन पे जाए, और जैसे गो टू क्लिक करेंगे 4 नंबर लिख के तो हमारा कर्सर जो है चौथी लाइन पे आ गया, ठीक है ना, क्योंकि बीच में ये एक लाइन गैप है, 1 2 3 और 4, ये भी बीच में एक लाइन गैप थी, हमने लिखा नहीं था, तो चौथी लाइन पर हमारा कर्सर आ गया। तो चौथी लाइन पे, ठीक है ना, किसी लाइन पे, तो इसका लिख सकते हैं आप किसी लाइन पर जाने के लिए गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट ही कंट्रोल+G। किसी लाइन पर जाने के लिए गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आप वीडियो पॉज करके मतलब स्टॉप करके रोक कर आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेलेक्ट ऑल, शॉर्टकट की कंट्रोल है। आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा, देखो हो गया, वहाँ से भी यूज़ हो जाएगा आपका। सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे तो आपका सभी सेलेक्ट हो गया। उसका डिलीट भी कर सकते हैं आप चाहो तो, देखो डिलीट हो गया एक ही बार सेलेक्ट करके, पर हमें ऐसा करना नहीं था, हम अंडू करके वापस ले आए। टाइम एंड डेट, इसकी शॉर्टकट होती है F5। मान ले रहे हैं अगर यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट इंसर्ट कराना है तो F5 प्रेस कर दीजिए, या मैं वहीं से इंसर्ट करा देता हूँ। यहाँ गए और टाइम एंड डेट पे क्लिक कर दिया तो हमारा देखो टाइम एंड डेट आ गया, ठीक है ना। इस हिसाब से टाइम डेट आपकी आ सकती है। अगला ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट का। फॉन्ट मतलब कि चेंज करना, बदलना, तो फॉन्ट यहाँ से आपको बदल सकते हैं। देखो अभी कैसे राइटिंग में लिखा जा रहा है, देखो आप खुद देखिएगा अभी देखो किस तरह का राइटिंग आ रहा है। हम यहाँ फॉन्ट और साइज बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ फॉन्ट पर जाइए, तो यहाँ से यहाँ पर एक बोल रहा है तो यहाँ पर मैं फॉन्ट बदल दे रहा हूँ। यहाँ चिल्लर कुछ कर दे रहा हूँ, कोई चिल्लर ही आ रहा है,
साइज़ इसका 48 थोड़ा कम कर दे रहे हैं, 18 कर दे रहे हैं और इसे वापस करेंगे। अब देखिए चिल्ड्रन में तो कैसे लिखा गया, देखो साइज़ भी कम हो गया और कैसे लिखा जा रहा है। साइज़ हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, साइज़ यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं फिर से एक बार फ़ॉन्ट पे जाके 36 कर दिया हमने। अब देखिए साइज़ बढ़ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और साइज़ चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आज हमारा एडिट भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम व्यू पढ़ेंगे। व्यू के कुछ थोड़े से ऑप्शन हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिस में बिन वर्ड पढ़ेंगे एक एक करके, 1 बाय 1 करके। फिलहाल आज हमारा एडिट समाप्त हुआ। आज यहीं वीडियो समाप्त करते हैं।